हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इन द फिगर 6.28 जो हमारे पास गिवन है फिगर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। मतलब इसमें हमें गिवन तो सिर्फ फिगर ही है, जो डेटा है वो फिगर में ही गिवन है। हमें फाइंड करना है एक तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, और उसके बाद हमने शो करना है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। तो अब स्टार्ट करेंगे। पहले हमारे पास जैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो एंगल है 50 और एक्स, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 50 जो है वो इज इक्वल टू 180 है, और इसका रीज़न है लीनियर पेयर। तो 50x के साथ प्लस हो रहा है, वहाँ 180 के साथ में माइनस हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x की जो है 130 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ x हमने निकाल ली। नेक्स्ट हम इन दोनों एंगल्स को चेक करते हैं। ये हम हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं कि y जो है वो 130 डिग्री के इक्वल है, और इसका जो रीज़न है वो है वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। क्लियर है। एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी होती हैं, तो पता ही होगा आप सबको कि लीनियर पेयर, वर्टिकली या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सब कैसे बनते हैं। तो अब हमें प्रूव करना था, तो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली। एक्स भी हमारा 130 है, वाई भी हमारा 130 डिग्री का है। नेक्स्ट हमें शो करना है कि दैट ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के। तो अब हम यहाँ पे एक जो है प्रॉपर्टी लिखेंगे लाइन, तो वो है इन टू पैरेलल लाइंस। तो हमें प्रूव करना है कि वो लाइंस पैरेलल हैं। तो अगर हमें दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, द ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, जो जेड में बनते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमें दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो उसके ऑल्टरनेटिव एंगल जो है, ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो ऑल्टरनेट एंगल्स जो जेड में बनते हैं, अब ये हमारा बन रहा है जेड, और एक्स वाई उस जेड के हैं इंटीरियर एंगल्स, तो जो हैं इक्वल 130 और 130। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लिख सकते हैं कि जो एक्स है वो वाई के इक्वल है, जो 130 डिग्री है। दिस प्रूव्स, इससे हमारा सम जो है वो प्रूफ होता है। दिस प्रूव्स ए बी पैरेलल टू सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसकी स्टेटमेंट है इन फिगर 6.29 इफ ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो हमारी फिगर है उसमें हमारी ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें इसी स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि y और z जो एंगल्स हैं वो रेशो में हैं, और उनकी रेशो की वैल्यू है 3:7। तो हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको, जब भी आपको कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले उसका गिवन और फिर उसका टू प्रूफ, कि हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, ये दोनों पॉइंट्स आपको पहले लिखने हैं। तो गिवन में हमें लाइन दी हुई है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ए बी के, और उसके बाद हमें y और z एंगल दिए हुए हैं रेशो में, जिनकी वैल्यू है 3:7। फाइंड हमें करनी है वैल्यू ऑफ x की। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे ना हमें एग्जाम गिवन है कि जो लाइन है ए बी और सी डी के पैरेलल हैं, तो जब हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो उस ट्रांसवर्सल लाइन के जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है। मैं पहले प्रॉपर्टी लिखती हूँ फिर आपको समझा देती हूँ। तो प्रॉपर्टी है हमारी, एज द
एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन सम्स अप टू 180 डिग्री। तो मतलब इसका मीनिंग है कि अगर हमारे जो एंगल्स हैं वो सेम साइड पर हैं ट्रांसवर्सल लाइन के, तो उनका जो सम होगा वो 180 होगा। जैसे अब ये पैरेलल लाइंस हैं और जो जी है वो है हमारी ट्रांसवर्सल, और एक्स वाई दोनों क्या हैं, सेम साइड में बने हुए हैं, मतलब इस साइड बने हुए हैं सेम साइड पर, तो सेम साइड्स पे हैं, तो इनका जो सम होगा वो होगा 180। तो इस प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे कि x प्लस जो y है वो है हमारा 180, और इस इक्वेशन को मार्क कर लेंगे नंबर 1। अब नेक्स्ट जो है हम गिवन जो हमारा डायग्राम है वहाँ पे ना हम इस सेंटर पॉइंट को मार्क करेंगे O डायग्राम में अपनी तरफ से, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमारे, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो सेम साइड पर भी होते हैं। तो ये जो एंगल O है और ये एंगल Z है, ये हमारी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं इक्वल। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे एंगल O इज इक्वल टू Z। तो ये दोनों इक्वल है, इनके लिए प्रॉपर्टी है हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। अब नेक्स्ट y और O ये दोनों मिलके बना रहे हैं हमारा लीनियर पेयर, तो इन्हें भी हम लिख लेंगे। तो नेक्स्ट एंड y प्लस O एंगल O इज इक्वल टू 180, इनके लिए प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर की। क्लियर। तो अब हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो y और z की रेशो दी हुई है, तो हम चाह रहे हैं कि किसी तरह हम y और z को एक इक्वेशन में लिखें। तो हमने उसके लिए जितनी भी पॉसिबल इक्वेशंस थी वो लिखी, और अब हम क्या करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो इसमें से हमने ये, फिर हमने लिखा कि y प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180, और फिर हमने लिखा है कि जो O है वो z की इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इस O की जगह हम z लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, तो हम लिखेंगे y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें गिवन है कि जो गिवन है हमें क्वेश्चन में, ये रफ वर्क है, गिवन है हमें कि y रेशो z 3:7 है। तो जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 3a। जब भी हम रेशो हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जो है वो साथ में ऐड करते हैं, तो हमारा कांस्टेंट है a। सेम z की वैल्यू होगी 7a। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे, तो जो y है वो है 3a, z है 7a, ये ऐड होके हो जाएंगे 10a, और 10 इधर मल्टीप्लाई में है 180 के साथ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। मैंने सारे स्टेप सॉल्व किए हैं सो दैट आपको कहीं भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। तो अब हम वैल्यूज़ निकालेंगे x एंड y की, क्योंकि ये वैल्यूज़ में जो a है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ y और वैल्यू ऑफ z। तो जो y है वो है 3a, 3 इंटू 18 जो होगा हमारा 54 डिग्री, z है 7a जो होगा 7 इंटू 18 जो होगा 126 डिग्री। क्लियर। अब हमने जो इतना काम किया है वो किस लिए किया, क्योंकि हमें निकालना तो ये x है, पर उसे निकालने के लिए हमें ये y की वैल्यू चाहिए थी। तो इस y के लिए हमने ये सब किया था, और लास्ट में हमें इस y की वैल्यू मिली जो है 54 डिग्रीज। तो इस y को, अब इस वैल्यू को y की यहाँ पुट करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई, वाई क्या है 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 54 x के साथ प्लस में है, 180 के साथ जाएगा डिवाइड में,
तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 126। क्लियर? होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, हमारे पास दो लाइंस हैं ए बी जो पैरेलल है सी डी के, ई एफ जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, और एक हमें एंगल दिया हुआ है जी ई डी, मतलब जी ई डी, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है हमारा 126 डिग्री का। हमें फाइंड करने हैं तीन एंगल्स, ए जी ई, मतलब ए जी और ई, ये वाला एंगल, जी ई एफ, ये इतना सा एंगल, उसके बाद एफ जी ई, ये वाला एंगल। तो हमें ये तीन एंगल्स इसमें निकालने हैं। तो सेम पहले जो हमें गिवन है, पैरेलल लाइंस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और एक एंगल, वो लिखेंगे। तीन एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, वो लिखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल ए जी ई। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, ए जी ई, ये ई तक, और अगर हम इसे डी तक लेके जाएं, अगर मैं इसे रफ ड्रॉ करूँ आपके लिए, तो ये है हमारा ऐसे कुछ, मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट जी है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट डी है। ये सेम चीज़ मैंने आपके लिए अलग से ड्रॉ की है। तो ये हमारा एक z बन रहा है, और z में हमारा ये जो एंगल था हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये था हमारा 126 डिग्री का। तो ये बन रहे हैं हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं इक्वल, तो हम लिखेंगे एंगल ए जी ई जो हमें फाइंड करना है वो इक्वल है हमारे एंगल जी ई डी के, जो हमें गिवन है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जी ई डी हमारा 126 है, तो हमारा ए जी ई भी होगा 126 डिग्री का। तो हमारा फर्स्ट एंगल हो गया फाइंड। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है जी ई एफ, मतलब जी ई एफ, ये छोटा एंगल। तो अगर हमें फाइंड करना है जी ई डी में से जी ई एफ, ऐसे करके कुछ, तो ये बड़ा एंगल है जो जी ई डी, इसका हाफ है ये, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो एंगल जो है हमारा जी ई डी, जी ई डी, ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो हम इसे लिखेंगे जी ई एफ प्लस एफ ई डी, क्लियर, इज इक्वल टू जी ई एफ प्लस एफ ई डी, जो ये है 120 डिग्री का है, हमें गिवन है। एफ जी ई एफ हमें निकालना है, और ये हमारा 90 डिग्री का परपेंडिकुलर गिवन है। 90 या प्लस से उधर जाएगा 126 के साथ, तो हो जाएगा माइनस, तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू जी ई एफ, और हमारा जी ई एफ एंगल आ जाएगा 36 डिग्रीज का। क्लियर? तो तीनों में से दो एंगल्स हमारे हो गए फाइंड। थर्ड है हमारा एफ जी ई, मतलब एफ जी ई, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो अगर हम देखें, तो ये हमारा लीनियर पेयर भी है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये हमने पहले निकाला है, जी ए जी ई, इसकी वैल्यू 126 डिग्री ये हमने निकाली है। ये 126 से ये हमें निकालना है, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए जी ई प्लस एंगल जी प्लस एंगल एफ जी ई, जो हमें फाइंड करना है,
FGE ये क्या है 180 डिग्री के इक्वल। क्यों है इक्वल? क्योंकि है लीनियर पेयर। इसकी वैल्यू है हमारे पास 126। FGE हमें निकालना है तो 126 180 के साथ हो जाएगा माइनस, और हमारी FGE की वैल्यू आएगी 54 डिग्रीज। इसी के साथ हमारे तीनों एंगल्स जो हैं वो फाइंड हो जाते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में ये 3 क्वेश्चन ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।